हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घरेलू बहू। बस कुछ दिनों की बात है, तुम मैनेज कर लो प्लीज़ प्रिया। रुद्र हाथ जोड़े प्रिया के सामने खड़ा था। रुद्र, तुम जो कह रहे हो उसे धोखा देना कहते हैं। वैसे ही मम्मी जी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है और अब तुम चाहते हो कि मैं उनसे झूठ बोलूं? प्रिया नाराज़गी से बोली। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ दिनों की बात है, मैनेज कर लो। अगर मम्मी को पता चला कि तुम ऑफिस के फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाती हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रुद्र प्रिया को समझाने लगा। रियली रुद्र, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही हूँ तो ड्रेस भी फॉर्मल ही होंगे। अगर मैं साड़ी और चूड़ी पायल पहन कर ऑफिस जाऊँगी तो सब मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे। प्रिया अब झल्लाते हुए बोली। उसका भी उपाय मैंने सोच लिया है। मैंने सोनम भाभी से बात कर ली है। तुम उसके घर जाकर ड्रेस बदल लेना, फिर ऑफिस चली जाना और आते समय भी तुम पहले भाभी के घर जाकर चेंज करके घर आ जाना। रुद्र ने प्रिया को उपाय भी बता दिया। 2 दिन बाद रुद्र की मम्मी दीपा जी आ गईं। प्रिया को साड़ी चूड़ी और साज श्रृंगार में देखकर बहुत खुश हो गईं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे डाला। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस रूप में मिलोगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, सदा खुश रहो। मम्मी आप खुश तो हैं ना? दीपा जी को उनका कमरा दिखाते हुए रुद्र पीछे से गले लगकर बोला। हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, लेकिन ये क्यों पूछ रहा? दीपा जी रुद्र के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली। मैं जानता हूँ कि प्रिया आपकी पसंद नहीं है, फिर भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए आपने उसे बहू स्वीकार कर लिया। लेकिन पापा जी शायद अभी भी नाराज़ हैं, इसलिए वो नहीं आए। रुद्र ने अपना डर बताया। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। अब अचानक तेरे छोटे को कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला और तू तो जानता है कि पापा के बिना उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें रुकना पड़ा। प्रोजेक्ट पूरा होते ही दोनों आएंगे। मैंने कहा कि मैं नहीं रुक सकती रुद्र से मिले बिना, इसलिए मैं आ गई ताकि तुम्हारे और प्रिया के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकूं। बात करते करते दीपा जी ने बैग से रुद्र और प्रिया के लिए लाए सामान को निकालकर रुद्र को दिया कि बाहर ले जाए। प्रिया को सब सामान देकर दीपा जी घर का निरीक्षण करने लगी। घर का हर कोना एक अलग ही कहानी कह रहा था। घर में दीपा जी को एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर दीपा का मन खिल गया। उसने किचन में काम कर रही प्रिया को देखा और सोचने लगी, रुद्र ने सही कहा था कि प्रिया उसके लिए परफेक्ट है। चाह कर भी उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ सकती। किचन में दीपा जी को देख प्रिया मुस्कुराई और फिर दोनों में छोटी छोटी बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उनकी खत्म ही नहीं हुई। शनिवार और रविवार छुट्टी होने से सबने खूब मस्ती की, लेकिन सोमवार को प्रिया तनाव में आ गई कि अब कैसे मैनेज होगा। वो अभी भी यही चाह रही थी कि दीपा जी को सच बता देना चाहिए, लेकिन रुद्र ने उसे अपनी कसम देकर रोक दिया। ऑफिस जाने के लिए प्रिया दीपा जी के पास गई तो उसे देखकर दीपा हंसने लगी। उसे हंसता देख प्रिया थोड़ी असहज हो गई। मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़। दीपा जी प्रिया का हाथ पकड़कर रुद्र के पास आईं। रुद्र, तुमने कहा कि प्रिया बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन आज इसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही कि इसकी स्मार्टनेस तुम्हारे साथ रहते रहते खत्म हो गई या फिर। दीपा जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? प्रिया से कुछ गलती हो गई क्या? रुद्र डर गया, कहीं प्रिया ने सच तो नहीं बता दिया। प्रिया, सच सच बताना, तुम रोज ऑफिस ऐसे ये साड़ी और चूड़ी पहन कर ही जाती हो या फिर मेरे यहाँ रहने से ये सब पहन कर जा रही हो? दीपा जी अचानक से सीरियस होकर बोली। मम्मी जी, वो प्रिया बोल ही रही थी कि रुद्र से आंखें दिखाता हुआ बीच में बोल पड़ा। हाँ मम्मी, ये ऐसे ही ऑफिस जाती है। अच्छी लग रही है ना? नहीं मम्मी जी, मैं ऑफिस ऐसे नहीं जाती हूँ। मेरे ऑफिस की फॉर्मल ड्रेस है, वही पहन कर जाती हूँ। ये मैंने आपके लिए पहना है ताकि आपको अच्छा लगे और आप मेरे बारे में कुछ गलत न सोचें। प्रिया ने सब सच बता दिया। और ये सब करने को तुम्हें रुद्र ने कहा होगा? दीपा जी ने सवाल किया।
प्रिया ने रुद्र की तरफ देखा और फिर दीपा जी का हाथ पकड़कर बोली, हाँ, रुद्र ने ही कहा था, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था। वो नहीं चाहता था कि आपके दिल में मेरे लिए कोई गलत छवि बने। आपको शायद कोई घरेलू बहू चाहिए थी, लेकिन मम्मी जी, मैं शायद आपके पसंद जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं रिश्तों की अहमियत अच्छे से जानती हूँ और साथ में अपने काम को भी उतनी ही अहमियत देती हूँ। पिछले 2 दिनों में मैंने दिल से आपका बेस्ट किया। आज भी मैं इसके खिलाफ थी, लेकिन रुद्र के लिए और आपकी खुशी के लिए मैं तैयार हो गई। दीपा जी ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखा और प्रिया से बोली, जाओ वो कपड़े पहन कर आओ जो ऑफिस पहन कर जाती हो। थोड़ी देर बाद प्रिया फॉर्मल ड्रेस में खड़ी थी। साड़ी की जगह ब्लेजर और पैंट, चूड़ी की जगह 2 कंगन और पैरों में स्लीपर। अच्छी तो लग रही हो इस ड्रेस में भी, दीपा जी ने कहा तो रुद्र और प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माना कि तुम आज के ज़माने की बहू हो, लेकिन ये मत भूलो कि हम भी आज के ज़माने की सास हैं। वो जानती हैं कि बहू को नफरत और बंधन से नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से अपना बनाया जाता है। दीपा जी ने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, वाह, बहू को प्यार कर रही हो और बेटे को भूल गई। रुद्र झूठी उलाहना देने लगा तो दीपा जी ने उसके कान पकड़कर कहा, अब ये तुम्हारी सजा है, क्योंकि तुमने मेरी बहू को झूठ बोलने को कहा। दीपा जी की बात सुन प्रिया और रुद्र उनके गले लग गए।